हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे। इसमें से कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, आज देखेंगे उसके आगे। तो चलिए उसको देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल परिमेय, शेषफल परिमेय। यहाँ का पहला क्वेश्चन लिखेंगे। किसी संख्या में किसी संख्या में किसी संख्या में 35 से भाग करने पर 35 से भाग करने पर शेषफल 30 बचता है, 30 प्राप्त होता है यदि उसी संख्या में 7 से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ये हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर पहले बेसिक समझेंगे। यहाँ पर अभी इसको हम क्या बताए थे, इसको बताए थे भाजक, इसको बताए थे भाज्य, इसको बताए थे भागफल, और इधर जो आएगा उसको बताए थे शेषफल, इसको बताए थे शेषफल। अब यहाँ पर मान ले रहे हैं, यहाँ पर भाज्य n है और भागफल कितना है, k है। और हमारे प्रश्न में भाजक कितना दिया गया है, 35। भाजक कितना दिया गया है, 35। और शेषफल कितना आया है, शेषफल आया है 30। शेषफल कितना आया है, 30 आया है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर एक फार्मूला बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पर भाजक क्या दिया है, 35 गुणे, और यहाँ पर भागफल कितना दिया है, k, प्लस शेषफल कितना दिया है, 30। अब यहाँ पर देखो, इसी संख्या में 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। 7 से इधर थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, 35 k प्लस 30। इसी संख्या में विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 7। अब यहाँ देखो, 7, यहाँ पर 7 से भाग करेंगे तो 7 पचे 35, पूरा विभाजित हो जा रहा है। अगर जो यहाँ पर k का मान जो भी हम यहाँ पर रखेंगे और गुणा करेंगे, हमेशा क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं। अब इससे भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 28 शेषफल क्या आ जाएगा, इससे काटेंगे 7 चौक 28, 28 और 2 30, तो शेषफल 2 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 से विभाजित करेंगे, तो 7 5 35 हो जाएगा। शेषफल इसमें 0 आएगा। यहाँ k का मान
मान यहाँ पर 0 आ गया, k का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, k के मान 2 रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा, k के मान 3 रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो भी मान रखेंगे सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इससे भाग करेंगे कितना हो जाएगा 7 चौक 28, तो शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ से एक कंडीशन एक इसमें एक कंडीशन समझ में आता है कि अगर जो यहाँ पर किसी संख्या को 35 से भाग करने पर 30 प्राप्त होता है और उसी संख्या में 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अगर जो लास्ट में जिससे भाग करने पर प्राप्त होता है इसी संख्या को पहले भाजक में पूरा अगर विभाजित हो जा रहा है तो क्या करेंगे, जो शेषफल होगा उसी में भाग करके क्या कर देंगे शेषफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले हम इसको चेक करेंगे क्या ये 7 से ये विभाजित है या नहीं है। अगर जो ये 7 से विभाजित नहीं होए तो हम क्या होगा कि हम जो है हमारा उत्तर नहीं आएगा, मतलब कि कोई भी उत्तर सही नहीं होगा। मतलब कि हम यहाँ पर अगर जो भाग करेंगे तो हमारा उत्तर सही नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो 7 बचे 35 कट रहा है, यहाँ पर 30 है, 30 से भाग करेंगे, डायरेक्ट कर दे रहे हैं 30 से भाग कर देंगे तो 7 से भाग करेंगे 7 7 28 2 30 कितना बचा, शेषफल कितना बचा 2 बचा। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखेंगे दूसरा सवाल। अब हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन होगा किसी संख्या में 25 से भाग करने पर किसी संख्या में 25 से भाग करने पर शेषफल 8 बचता है यदि उसी संख्या में 5 से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब पहले क्या देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे जो संख्या पहले से भाग किया जा रहा है क्या जो दूसरे से भाग जो पहला भाजक है और दूसरे भाजक से क्या विभाजित है। अगर जो विभाजित है तो ये हमारा उत्तर निकाल सकते हैं, अगर जो विभाजित नहीं होगा तो हम उत्तर नहीं निकाल सकते हैं। देखो पहले भाजक दूसरे भाजक से क्या हो रहा है, मतलब भाग चला जा रहा है। देखो 25 से 5 से भाग करेंगे 25 मतलब पूरा भाग चला जा रहा है। अगर जो नहीं जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर हम उत्तर नहीं निकाल सकते। अभी देखेंगे क्यों नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या लिखा है 8 लिखा है। जब यहाँ विभाजित होगा तो डायरेक्ट जो शेषफल होगा उससे भाग कर देंगे। 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन होगा किसी संख्या में 37 से भाग करने पर किसी संख्या में 37 से भाग करने पर शेषफल 12 बचता है यदि इसी संख्या में 35 से भाग करने पर शेषफल
क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, ये है। अब यहाँ इसको बेसिक देखेंगे। यहाँ पर यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखो भाजक कितना है, पहला भाजक कितना है, यहाँ पर कितना है 37 है, और इसके बाद में यहाँ शेषफल कितना बच रहा है 12, तो शेषफल कितना बच रहा है 12, 12 बच रहा है। अब यहाँ पर देखो, और यहाँ पर इसको मान ले रहे हैं के, और इसको मान ले रहे हैं यन, और यहाँ पर देखो इसका भाजक बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल गुणे शेषफल। तो यहाँ पर देखो 37 के प्लस हो जाएगा 12, भाग किससे क्या किया जा रहा है 35 से। अब यहाँ पर देखो हम 35 से इसमें भाग करेंगे, तो 35 में भाग करेंगे, शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना हो जाएगा 2 के होगा। और इसके बाद में अब यहाँ पर देखो हम एक बार इस पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, मान लो हम यहाँ के जगह पर 1 रखते हैं, 1 तो 1 2 1 कम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 2 14 हो जाएगा, ए का आंसर निकला 14। अब यहाँ पर मान लो हम रख रहे हैं, यहाँ पर हम रख रहे हैं 2, के स्थान पर क्या रख रहे हैं 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। पहला उत्तर क्या आया है 14, अब दूसरा उत्तर क्या आया है 16, कितना दूसरा उत्तर क्या हो जाएगा 16, कितना दूसरा उत्तर हो जाएगा 16। अब यहाँ पर हम के मान की जगह पर हम 3 रखेंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसको यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तीसरा उत्तर क्या निकलेगा 18, हाँ 18 हो जाएगा, कितना 18 हो जाएगा। मतलब कि पहला भाजक दूसरा भाजक से विभाजित नहीं होगा तो हम यहाँ उत्तर नहीं निकाल सकते। ऐसे कितने भी उत्तर निकलते जाएंगे, लेकिन हमारा उत्तर कौन सा होगा ये पता नहीं चलेगा। इसीलिए पहला भाजक दूसरा भाजक से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, तभी हमारा उत्तर सही होगा। अब यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा आंसर होगा, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, ऐसे अनंत तक ये निकलता जाएगा, लेकिन हमारा उत्तर पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ समझ में आता है कि पहला भाजक दूसरे भाजक से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, तभी हमारा उत्तर सही होगा, तभी हमारा उत्तर निकलेगा। तो यहाँ पर ये इसका उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये उत्तर हम ज्ञात नहीं कर सकते। अगर जो यहीं पर हम रख दें 35, यहीं पर हम 35 रख दें तो ये पूरा ये पहला भाजक दूसरे भाजक विभाजित होता है। तो यहाँ पर देखो 12 से भाग करेंगे, 35 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे आज का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आप बताएंगे चौथा क्वेश्चन, किसी संख्या में 25 से किसी संख्या में 15 से भाग करने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है तथा उसी संख्या में 3 से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा ये हो गया। अब यहाँ पर देखो
पहला भाजक दूसरे भाजक से क्या विभाजित है सर? बिल्कुल विभाजित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 है तो 4 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे, पांचवा क्वेश्चन, किसी संख्या में किसी संख्या में किसी संख्या में 35 से भाग करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है यदि संख्या में दुगुना करने पर यदि संख्याओं में दो गुना को 19 से 7 से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? अब यहाँ पर देखो क्या कहा है कि संख्याओं में, अब इसमें दुगुना करने पर मतलब हम चाहे इसमें दुगुना कर दें या चाहे इसमें दुगुना कर दें, बात एक ही है। अगर दुगुना कर देंगे 35 दूना 70 हो जाएगा, तो क्या पहला भागफल पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित होगा सर? बिल्कुल होगा। तो क्या करेंगे, इसमें ना करके इसमें कर देंगे, तो 5 गुणे 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसी को 7 से भाग कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे यहाँ पर आज का छठा क्वेश्चन, यहाँ पर छठा क्वेश्चन देखेंगे, छठा क्वेश्चन होगा, किसी 10 संख्याओं में 35 से विभाजित 35 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3, 10 प्राप्त होता है यदि संख्या में 7 से विभाजित 7 से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा
शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे। अब यहाँ पर एक पहली क्लास में बताए थे कि प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला बताए थे कि n प्लस 1/2 ये फार्मूला बताए थे। यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 प्लस 1/2। अब इसे भाग कर 2 पंचे 10, किसका कितना हो जाएगा 5 गुणे 11, तो 11 पचे 55, कितना आ गया 55। अब इसी संख्या में क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इससे भाग करेंगे 7 सता 49 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक या सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। आज देखेंगे आज का 7वां क्वेश्चन। देखेंगे यहाँ पर 7वां क्वेश्चन, किसी किसी 30 संख्याओं में 45 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1 2 3 4 डैश डैश कहाँ तक 30 तक प्राप्त होता है यदि संख्या 5 से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ये हो गया। सेम उसी तरीके सवाल है। क्या होगा यहाँ पर वही फार्मूला पे लगाएंगे 30 गुणे 31/2, काट देंगे 15 एक कम 15 ते 45 एक 46, ये आ गया। अब इसी संख्या में क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे 5 से भाग करेंगे, यहाँ 5 से भाग कर देंगे तो 5 9 45, 5 ते 15, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक या सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। आज यहीं तक रखेंगे, इसके आगे कल देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।